दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी स्किप करते हैं तो आप शायद ट्रबल में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही चेंजेस आए हुए हैं, तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, आपको वो रख के लेके रखना है। दोस्तों इसमें हमें अपने बिजनेस का, जैसे कि ITR 4 आप जानते होंगे कि बिजनेस पर्सन्स की इनकम के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट, आपके कंपनी का जो अकाउंट्स हैं, जो आपका बिजनेस है उसके आप ईयरली प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो होता है, आपकी बैलेंस शीट, आप वहाँ पे P&L एंड बैलेंस शीट रखिए साथ में, उसके बाद ही आप इसको फाइल करिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं ITR 4 फाइल करना। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू। अगर आपका दोस्तों पासवर्ड नहीं आपको याद है तो आप फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको वेलकम नोट मिलेगा, हम यहाँ पे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने इसके ओवरव्यू, मैंने एक इस पर वीडियो बनाई थी कि क्या चेंजेस आए हुए हैं इसमें, तो आप प्लीज उसको देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको इस पोर्टल को समझने में आसानी होगी कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है। तो उसमें आप अगर वो वीडियो देख के आप यहाँ पे फाइल करते हैं तो आपको फाइल करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ITR 4 फाइल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से फाइल होगा, क्या क्या चेंजेस आए हैं पुराने वाले में और नए वाले में। दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो हम यहाँ पे फाइल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करना है, हम यहाँ पे 2021 करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपका जो प्रीवियस ईयर का अगर आप कोई फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप करंट ईयर का करते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे करंट ईयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। अगर आपने ऑफलाइन प्रिपेयर करके रखा है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन करेंगे। सिलेक्ट ITR फॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ITR 5 तक के दिख रहे हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे ITR 4 फाइल करने वाले हैं। तो अगर आपका ऑफलाइन आपने प्रिपेयर कर लिया है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन ITR 4 को चूज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट फाइलिंग टाइप। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल, रिवाइज है, अगर ओरिजिनल है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों मैं ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अभी डेमो के लिए बनाया था। यहाँ पे हम न्यू फ्रेश फाइलिंग आपको बताएंगे कि फ्रेश आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर करेंगे, आपको यहाँ पे अपना स्टेटस डालना है। आप इंडिविजुअल हो, HUF हो और अदर हो, तो मोस्टली इंडिविजुअल है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें ITR फॉर्म चूज करना होगा। तो यहाँ पे दो फॉर्म अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, ITR 1 एंड 4। तो हमें, हमारी इनकम बिजनेस से है तो हम यहाँ पे ITR 4 चूज करके आगे बढ़ेंगे। ITR 4 करके प्रोसीड विथ ITR 4 करेंगे। जैसे ही हम ITR 4 के साथ प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें इनकम टैक्स ITR 4 फाइल करने के नोटिस दिए हुए हैं। इसमें हमारे लिए कुछ बताया गया है, जिसमें आपकी टोटल इनकम 50 लाख से अगर ज्यादा है तो आप यहाँ पे ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। आपकी इनकम ITR 4 फाइल करने के लिए 50 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से कम होनी चाहिए, तभी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5000 से ज्यादा है एग्रीकल्चर इनकम, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ITR 1 में भी होता है, वहां पे भी आपकी इनकम अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है, यहाँ पे इन्होंने एक गूगल फॉर्म की तरह क्वेश्चनिंग आंसरिंग का एक फॉर्म बनाया है, जो कि लोगों को अब थोड़ा फाइल करने में आसानी होगी। लेकिन जिस तरीके से लग रहा है कि आसानी है, यहाँ पे और ही डिफिकल्ट कर दिया गया है। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन बननी है। वहां पे एक साथ हमारे पास डेटा आ जाता था, जिस वजह से हम सारे डिडक्शन, सारी इनकम को एक ही पेज पे देख पाते थे। यहाँ पे हमें कौन सी चीज कब इनपुट करनी है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसमें कंटिन्यू बने ही रहेगा,
क्योंकि आपको मुझे एक कंप्लीट नॉलेज देना है जिससे कि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। एट द एंड यू आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग योर रिटर्न सेल्फ। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप फाइल क्यों करना चाहते हो, तो उसके रीजन दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 रीजन दिए हैं। तो फर्स्ट है कि आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है। अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो अब आप फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पे फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). यह प्रोविजन पिछले साल ही इन्होंने ऐड किया था। ये प्रोविजन तो पहले से था लेकिन इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन इन्होंने 2020-21 असेसमेंट ईयर में ऐड किया था। इसके पहले ये हमें सेलेक्ट करने का प्रोविजन नहीं होता था, लेकिन ये हमारे लॉ में प्रोविजन था। तो देखते हैं हमारे 3 प्रोविजन क्या है। फर्स्ट इनका जो प्रोविजन है डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपके एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट हैं और उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ है तो उस कंडीशन में हमें आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर आप एलिजिबल होते हो उस कारण से आप फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। दूसरा है यहाँ पे अगर आपने फॉरेन टूर किया है, वहां पे आपने 2 लाख से ज्यादा का फ्लाइट का खर्च वियर किया हुआ है तो उस कारण से भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आपको वो भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं और उस कारण आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरा होता है incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh और consumption of electricity during the previous year। अगर आपने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है और पेड किया है तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ टिक करना होगा। हमारे केस में ये तीनों नहीं है तो हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इनकम टिक करेंगे जो कि हमारे 2.5 लाख से ज्यादा होने के कारण हम फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी कंडीशंस एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई होंगी कि आपको कब कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप फर्स्ट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया है उन्होंने वी हैव प्री फाइल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन information available with the income tax department, please confirm that the detail in each section are correct to proceed। हम यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ हमारे लिए सेक्शंस दिए हुए हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप हैं। हमें इन सारे स्टेप्स को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे कुल इन्होंने 6 स्टेप दिए हुए हैं। हम चलिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको अपना नाम, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीजों को वेरीफाई करना होगा। तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मोस्टली आप बिजनेसमैन हैं इस वजह से हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे। जॉब आपकी अगर कोई होती है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू सेक्टर है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है, हम बिजनेस पर्सन हैं, आईटीआर 4 फाइल करना है तो हम यहाँ अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, इस वजह से 139(1) रिटर्न फाइल का सेक्शन है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। 139(4) होता है रिलेटेड रिटर्न। ड्यू डेट खत्म होने के बाद जब हम फाइल करते हैं तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा एक रिटर्न फाइल हो चुका है और उसमें कुछ करेक्शन हैं, जब हमें फाइल करना होता है तो हमें यहाँ पर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमें रिवाइज नहीं करना, हम फ्रेश कर रहे हैं तो इस वजह से। और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119/2 सबसेक्शन बी, इसका ये तब हम फाइल करते हैं जब हमें कोई प्रीवियस ईयर के जिसकी डेट खत्म हो गई है फाइलिंग की, सपोज दैट मान लेते हैं असेसमेंट ईयर 2017-18 का अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो वो आप रेगुलर इन सेक्शंस में फाइल नहीं कर सकते हो, आपको अंडर सेक्शन 1192 के अंडर में फाइल करना होगा। इसमें हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है जो कि हमारे असेसमेंट ऑफिसर को हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हम फाइल करना भूल गए थे और हमें आज जरूरत है, उसमें हम अपनी इनकम शो करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी रीजन होता है, तो वो हम एक मेल देते हैं और वो हमें वहां से एक नोटिस प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर हम फाइल करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फ्रेश फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे 139/1 के अंडर में आप फाइल करेंगे। अगर आप किसी नोटिस के अंडर में फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे ये सारे सेक्शन हैं, आप इनको क्लिक करके भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन पे सेपरेट वीडियो चाहिए हो कि ये कब हमें फाइल करना होता है, अगर आपको कोई नोटिस आया और उसके अगेंस्ट में आपको फाइल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा कि वो हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन पूछा हुआ है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिग्मा अंडर सेक्शन 115 BAC, जो हमारा नेक्स्ट रिग्मा आया है इनकम टैक्स का, जिसमें कि टैक्स का स्लैब चेंज हुए हैं, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। दोस्तों अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो, आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहां पे देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि किस स्कीम में कितना टैक्स लगता है और नए रिग्मा जो आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो वहां से आप कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम ओल्ड रिग्मा में ही जाना चाहेंगे। ये सभी के हिसाब से अलग अलग है, जिसको जिस रिग्मा में फायदा होगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ से पूछा है कि आप क्या खुद ही फाइल कर रहे हैं, सेल्फ फाइल कर रहे हैं, या फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहे हैं। अगर आप किसी सीए से फाइल कराते हैं या कोई दूसरी बॉडी है जो गवर्नमेंट बॉडी है, या जो फाइल करते हैं, टीआरपीज होते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स हैं, अगर वो फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उनकी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ का करेंगे तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आया है कि अगर आपका बैंक वैलिडेशन नहीं हुआ है, आपका प्री वैलिडेट नहीं हुआ है, तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स को प्री वैलिडेट जरूर करें। हमारा प्री वैलिडेट है, यहाँ पे इन्होंने नोटिस दिया था, इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीन टिक का कंफर्म कहा जाएगा। इसके बाद आपको अपनी इनकम डालनी है। यहाँ पे हम जीटीआई इनकम डालेंगे, जो हमारी बिजनेस की इनकम है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सैलरीड इनकम है, तो दोस्तों हमारी सैलरीड इनकम कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सैलरी इनकम है और आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिए। उसमें आपको सारी डिटेल दी हुई है सैलरीड इनकम के रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे अभी ITR 4 फाइल कर रहे हैं बिजनेस इनकम का, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमने वहाँ पे अपनी सैलरीड इनकम को स्किप किया। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आपकी कोई होम लोन है या आपको रेंट से इनकम आती है, तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना होगा डिटेल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी इनकम कैसे आती है। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे आपका अगर खुद का घर है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके, अगर आपने लोन लिया है तो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कि आपका लोन कितना अमाउंट कर रहा है, जिसपे आपको इंटरेस्ट जो भी आपने पेड किया है, आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। सपोज दैट मान लेता हूँ मैं 80,000 रुपीज का मैंने यहाँ पे रीपेमेंट किया है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो हमारा यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनस अमाउंट आ जाता है, क्योंकि ये हमारा डिडक्शन अमाउंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, यहाँ पे आ गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डिटेल सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो ITR 4 फाइल करते हैं बिजनेस इनकम में। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल ऐड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का। अगर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे बिजनेस का नाम डालेंगे। सपोज दैट हम अब यहाँ पे डाल देते हैं F&T मैग्नीफाई पीवीटी लिमिटेड। ये हमारे कंपनी का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप बिजनेस कोड सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बिजनेस का कोड होता है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज है, हम यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज ऐड करके हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे बिजनेस ऐड हो गया है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेस हैं तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर रिसिप्ट डालनी होगी, जो भी आपका टर्नओवर हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा टर्नओवर था 25 लाख रुपीस, ये हमारा टर्नओवर है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक चीज दी हुई है कि अगर आपकी इनकम, देखिए यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर और रिसीट्स थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफिक डेट। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिकली इनकम आती है तो आप यहाँ पे डालेंगे, और आपका अगर कोई कैश में बिजनेस होता है तो जितना अमाउंट आपका कैश है आप यहाँ पे डालेंगे। मान लेते हैं मुझे 1 लाख रुपए का कैश से इनकम थी, बाकी मेरा 25 लाख का ये अमाउंट था। अब इसके बाद हमारी टोटल इनकम हो गई है 26 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर रहा है। अब इसके बाद हमें
यहाँ पे एक दूसरा जो है प्रेजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपने किए हैं तो आपको मिनिमम 6% की टर्नओवर यहाँ पे दिखानी होती है। उसके बाद अगर आप उससे भी कम अगर प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको उसमें ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना 6% से अबव का ही डालेंगे। हमारा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेरा 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 3 लाख रुपीज़ मुझे यहाँ से आया है। अगर मैं इसमें 6% से कम डालता हूँ तो मुझे ये फाइल नहीं करने देगा और उसमें मुझे ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे आपको अगर कैश रिसिप्ट होता है तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना होगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40,000 रुपीज़। ओके, ऐसे करके मेरी 3,40,000 रुपीज़ की इनकम है। आपकी जो भी इनकम होती है आप उस तरीके से करेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके कि कब कहाँ पे हमें कौन सी इनकम डालनी है। इसके बाद ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करते हैं हमारी ये डिटेल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट होगा। दोस्तों ये सिस्टम अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। यहाँ पे भी वीडियो जब हम बना रहे हैं तो बहुत ही बफरिंग हो रही है, तो इसको हम कट कट करके भी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों अब हमें यहाँ पे 3,40,000 रुपये इनकम दिखाई है। 80,000 रुपये का हमारा डिडक्शन था जो कि लोन अमाउंट का था। इसके बाद हमारी आफ्टर दैट इनकम आ जाती है 2,60,000 रुपये। दोस्तों अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सपोज दैट मान लेते हैं आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है, एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, या कोई ऐसी इनकम होती है जो कि आपके बिजनेस से अलग है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके देखिए यहाँ पे आ गया है। अगर आपका डू यू हैव इनकम इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट अगर है तो आप यहाँ पे यस करके अमाउंट डाल देंगे। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ मेरी 3,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट आया है सेविंग अकाउंट्स में, यहाँ पे डाल दूंगा। सेविंग अकाउंट्स का आपका इनकम जो भी होती है आपको यहाँ पे पुट करनी होती है। आपको उसकी डिडक्शन भी मिलती है 10,000 रुपीज़ की अंडर सेक्शन 80TTA के अंदर में। तो दोस्तों आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका यहाँ पे भी कोई स्कीम में आपने डिपॉजिट किया है तो आप यहाँ पे उससे जो इनकम मिलती है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। आपकी कोई फैमिली पेंशन अगर मिलती है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अमाउंट डालना है, अगर नहीं मिलती है तो आपको नो करना है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, आपको अगर कोई प्रीवियस ईयर में जो रिफंड मिला है अगर वो कुछ अमाउंट होता है टैक्स रिफंड का तो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको कोई अदर है, कोई और इनकम है जो इससे अलग है तो आप यहाँ पे यस करके अमाउंट लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूंगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज आई है, डू यू हैव डिविडेंड इनकम। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप कभी भी टैक्स पे करते हैं और आपको एक कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपको इंटरेस्ट है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि है ट्रेड विथ टैक्सपीडिया ऑनलाइन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगा उस चैनल की, ताकि आपको वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप ट्रेड कैसे करें, आप वहाँ से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वो ज्वाइन करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डीमेट अकाउंट ओपन कराना। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट आप ओपन कराइएगा। बहुत ही अच्छा चलता है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप वो ओपन कराइएगा। उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, 200-250 रुपए इसका चार्जेस है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, उसमें आप रेफर एंड अर्न का भी प्रोग्राम चलता है जिसमें कि आप 600 से 1,000 के बीच में 600 टू 1,000 रुपीज के बीच का आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वहां पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ट्रेड विथ टैक्सपीडिया ऑनलाइन में आपको ट्रेड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो हमने आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड एजुकेशन के पर्पज से बनाया है, तो आप उसको एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुछ भी इनकम नहीं रही तो हम यहाँ पे नो करके कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे इनकम डाल दी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया है। यहाँ पे देखिए हमने इंटरेस्ट इनकम डाली थी 3,000, तो यहाँ पे ये आ गया है। इसके बाद आ गया यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 2,63,000 रुपीज ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। इसको हम कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म करते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो
जो बॉक्स से वहाँ पे कंफर्म आ चुका है, हमने क्रॉस टोटल इनकम दे दी है। अब यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन इनकम, यहाँ पे हमें एग्जम्पशन इनकम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ पे इन्होंने दिया है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन इनकम। यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट ही पॉइंट दिया है, इट इज मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कम्प्लीटली आपको फिल करना होगा, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट, जैसे कि हम P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ये हमें फिल करना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पे जो रेड स्टार हैं ये हमारे लिए कंपलसरी फिल करना है, और जो अदर हैं, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट बनी है हमारी, तो उसको देखकर हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे कि 10 लाख रुपीस का हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो आपकी कैपिटल होती है वो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। आप अपनी बैलेंस शीट को देखकर यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे एडवांस अमाउंट, जो भी हमारा एडवांस अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं जो आपको पेमेंट्स देनी है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जो भी कहना चाहिए ड्यूज हैं 25,000 समथिंग का, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप इसको बैलेंस शीट के बेस पर ही करिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ताकि आपको किस कॉलम में क्या चीज़ डालनी है वो क्लियर हो सके। इस तरीके से अगर आपकी कोई अदर लाइबिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस हैं या आपने कहीं से उधार लिया है, अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है तो आप यहाँ पे करिएगा। अगर आपका सिक्योर लोन है, आपने अगर बिजनेस लोन लिया है, तो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। मेरे केस में 0 है, नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 करूँगा। इसके बाद यहाँ पे अदर लाइबिलिटी 0 रहेगी। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हमारा फिक्स्ड एसेट्स आती है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है। तो आपकी जो भी फिक्स एसेट्स हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग है, लैंड है, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज़ का मैंने फिक्स्ड एसेट यहाँ पे डाली है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्लीज एंटर अमाउंट इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जो कि आपकी स्टेशनरी होती है या आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो अमाउंट हमें यहाँ पे डालना है। सपोज दैट मेरे यहाँ पे मान लेते हैं 1,25,000 रुपीज़ का अमाउंट है, ये हमने यहाँ पे अमाउंट डाला। इसके बाद हमें दोस्तों सन्ड्री डेब्टर्स, जो कि हमारे डेटर्स हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमारा ड्यू पेमेंट मार्केट में है, जो हमें रिसीव होना है। तो यहाँ पे मैं 65,800 का अमाउंट डाल देता हूँ, 500 का अमाउंट। इसको फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश इन हैंड डालना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे बैंक बैलेंस आपको डालना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2021 को, जिस इस डेट पर जो भी आपका बैंक में क्लोजिंग बैलेंस था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं क्या आपका अमाउंट था। मान लिया यहाँ पे हमारा 2,68,580 रुपीज़ जो हमारा अमाउंट था, ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद कैश इन हैंड आपके पास कितना है, जो भी कैश अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग के अकाउंट डे पर जो भी आपके पास कैश था, आप यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे। हम यहाँ पे कैश अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लोन इन एडवांस, अगर आपने किसी को लोन एडवांस में दिया है तो आप यहाँ डालेंगे। अदर एसेट्स है तो आप यहाँ पे डालेंगे। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा 6,09,000 का, यहाँ पे है 10,79,000 का। तो दोस्तों ये आपको अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही पुट करना है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ डाली है। ये मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसको मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करके इसको सबमिट नहीं करूँगा, फाइल नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको पुट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। उसके बाद हमें होता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड रिपोर्टिंग फॉर जीएसटी। आपका अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द जीएसटी रिटर्न फाइल, तो जो आपकी जीएसटी का रिपोर्ट है, आपको पूरे साल में जो भी आपने रिपोर्ट्स में फाइल किया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई है,
वो आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना होगा। दोस्तों अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको वहाँ से एनुअल आपको स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि आपने आईटीआर फाइल जो जीएसटी फाइल किया था उसमें कितना आउटवर्ड सप्लाई था, उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके कोई और जीएसटी नंबर होते हैं तो आप यहाँ पे ऐड जीएसटी नंबर करके यहाँ से डिटेल डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जीएसटी की डिटेल नहीं डालनी है अभी, तो हम यहाँ से नो करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम आपको पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जिसमें हम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं लीगली तरीके से, वो भी हम आपको कंसल्ट करते हैं एक रीजनेबल कॉस्ट में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आईटीआर फाइल कराना तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप वहाँ पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा। हम आपको श्योरली एक सही इन्फॉर्मेशन दे के आपका टैक्स सेविंग करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम टैक्स प्रॉफिट हो और आपको कम से कम टैक्स लगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम इसको ऐड करके आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे ही जीएसटी डिटेल फिल करेंगे उसके बाद आ जाता है एग्जम्पशन इनकम। एग्जम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जिस पे हमें टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे 5000 तक का टैक्स नहीं देंगे। इस तरीके से अदर इनकम है, मोस्टली कहना चाहिए कि जो पर्सन बिजनेस करते हैं उनकी एग्जम्पशन इनकम नहीं होती है, तो ये हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर 3 नहीं रहे, आईटीआर 4 नहीं रहेगा, आपको आईटीआर 3 भरना होगा। तो यहाँ पे हम आईटीआर 4 भर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कोई हमें पीएफ का पैसा रिसीव नहीं हो गया है। जैसे होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसिप्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसिप्ट, अप्रूव्ड सुपरमेशन फंड रिसिप्ट, ये हमारे कोई भी फंड नहीं होते हैं। जो बिजनेस करता है उसको फंड ये नहीं मिलते हैं, तो वह यहाँ से नो करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमारी ये कोई एग्जम्पशन इनमेट है, तो हम इसको कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये 3 फॉर्म कंफर्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है टोटल डिडक्शंस। दोस्तों आपकी जो भी डिडक्शंस हैं 80C 80D, दोस्तों आपने अगर डिडक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस चाहते हो, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में ये सारे डिडक्शन को एक्सप्लेन किया है कि किस सेक्शन में कितना डिडक्शन हमें मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि कौन से डिडक्शन हमें मिलते हैं, कितने अमाउंट तक का डिडक्शन मिलता है और हम किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन? अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसके डिडक्शन के लिए आप यहाँ पे यस करेंगे और आपको यहाँ पे 80G रिक्वायर्ड होगा फाइल करने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे, फॉर्म अभी मिलेगा। अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG? दोस्तों ये अंडर सेक्शन 80GG होता है जो भी एक डोनेशन का पार्ट है। अगर आपका ये अमाउंट यहाँ रहता है तो आप यहाँ पे अमाउंट फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नो करेंगे हम, हमारा अभी कोई डिडक्शन नहीं है ऐसा। इसके बाद होता है अंडर सेक्शन 80C। अगर आपका एलिजिबल, आप 80C के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आप अपना 80C का जो भी अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 1,20,000 रुपीज मेरा 80C का डिडक्शन है, जिसमें कि इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, या फिर हमने जो लोन लिया था घर बनाने के लिए होम लोन, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो हम ये अगर हमारा जो भी कोई डिडक्शन है तो हम यहाँ पे यस करके अमाउंट डाल के क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1,20,000 रुपीज का अमाउंट डाल के आगे बढ़ूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC2 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर? दोस्तों ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें जॉब नहीं करते हैं, तो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है वो यहाँ पे क्लेम मिलता है, तो वो हमारा नहीं रहेगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा 80D। 80D जो होता है वो डिडक्शन हमारा मेडिकल से रिलेटेड है, जिसमें कि हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, वहाँ पे हम यस करके आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा प्रीमियम लिया हुआ है हमने तो, अगर कोई पॉलिसी है तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। उसके बाद आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर हायर एजुकेशन लोन? 80E जो होता है वो आपके बच्चों के लिए, आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है, आपकी वाइफ के लिए लिया है, आप अपने फैमिली मेंबर में किसी के लिए अगर लोन लेते हैं एजुकेशन पर्पज से, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E में। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पे सारे के सारे डिडक्शन
यहाँ पे टिक कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर, अगर आपकी कोई अदर डिडक्शन है तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 80CCC है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, बहुत सारे यहाँ पे डिडक्शन दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर हाउस फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है लोन, तो यहाँ पे जो आता है 80E, ये होता है जब 2 लाख से अबव का जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो यहाँ पे एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, बहुत ही कम प्रोफेशनल्स आपको ये बताते हैं कि आप होम लोन में 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट का पेमेंट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली इन केसेस में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट इतना पे नहीं करते हैं एक साल में, तो इस वजह से कोई प्रोफेशनल आपको बताते भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने जैसे इंटरेस्ट इनकम जो हमने बताया था आपको वहाँ पे 80TTA में जो आपको सेविंग अकाउंट से मिलता है, तो आप यहाँ पे 10,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। मैंने 3,000 इनकम डाली थी तो मैं यहाँ पे 3,000 डिडक्शन डाल दूंगा। यहाँ पे जैसे कि डिडक्शन हम क्लेम करते हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे ये नोटिस मिलेगा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, हमारे अकाउंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बेस पे हम फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप इसको आगे फाइल कर सकते हैं। आप कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने डिडक्शन कर लिया है। दोस्तों इसके बाद आता है इफ़ यू आर एंटरटेन्ड टू एनी अदर क्लेम्स, अगर आप कोई अदर क्लेम करना चाहते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 80CCD2 जिसमें होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। 80G का अगर आपका कोई आपने डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे करेंगे। आपने अगर कहीं रेंट पेड किया है, फर्निश्ड 10BA टू क्लेम द डिडक्शन 80GG का अगर आपका जो रेंट पेड है उसका क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। आप अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया है आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक अमाउंट का ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, कोई लोन नहीं है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमने घर बनाने के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो यहाँ पे डिटेल ऐड करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हमारी 2,63,000 रुपये इनकम थी। इसके बाद हमारी डिडक्शन लेने के बाद 1,23,000 रुपीज़ इनकम बची है। इसके बाद हम आते हैं टैक्स पेड पर। टैक्स पेड को भी हमें वेरीफाइड करना होगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे 0 भी दिखता है तो वेरीफाइड करना कंपलसरी है, बिना वेरीफाइड किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हम वेरीफाई करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म करते जाएंगे इसमें कंफर्म्ड के टिक लगते जाएंगे। इसके बाद ही यहाँ पे प्रोसीड का ओपन होगा। इसके बाद हम देखते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो जो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, यहाँ पे देखिए टोटल इनकम आ गई 2,63,000 रुपीज हमारी GTI आई है। टोटल डिडक्शन 1,23,000 रुपये आया है, जिसमें 1,23,000 का हमने डिडक्शन लिया था। उसके बाद 1,40,000 रुपीज टोटल इनकम दिख रही है। आपकी इनकम डिफरेंट हो सकती है क्योंकि आपकी इनकम डिफरेंट रहेगी इससे, तो आप उस तरीके से जो भी आपकी वैल्यू शीट है उसको ध्यान में रख के आप फाइल करिएगा। आपकी इनकम डिफरेंट हो सकती है तो आपकी जो इनकम रही है आप उसको ध्यान में रख के फाइल करिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारे सारे के स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन ओपन हो गया है, हम इसको प्रोसीड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक समरी क्रिएट हो गई है, इसको हम और आगे बढ़ेंगे, प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये प्रीव्यू रिटर्न आ चुका है। इस पे जैसे कि हम प्रीवियस वाले में जब हम फाइल करते तो यहाँ पे टिक करके सिलेक्ट करते थे, अपने पिताजी का नाम आता है, वहाँ पे सेल्फ आप कर रहे हैं, आपका रिटर्न आता है, पैन कार्ड नंबर। अगर आप कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से फाइल करा रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती है और इसको आप प्रोसीड टू प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये आपको एजुकेशन पर्पस की वजह से बनाया है तो इसको मैं सबमिट नहीं करूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको चलिए बता देता हूँ। जैसे ही हम इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे ये प्रीव्यू आ जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू आ गया है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली थी, जैसे हमने 3,40,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डाला था, उसके बाद 80,000 रुपीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से डिडक्शन लिया था, उसके बाद 3,000 रुपीज़ हमने जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट था उस पर हमने इनकम डाली थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद हमारी टोटल इनकम होती है 2,63,000 रुपये। उसके बाद हमें जो 1,20,000 का 80C में डिडक्शन हमने लिया है, 3,000 रुपीज़ 80 TTA में लिया है, तो हमारा 1,23,000 का टोटल डिडक्शन होता है। डिडक्शन लेने के बाद 1,40,000 रुपये की हमारी इनकम बनती है। उसके बाद हमारे पास 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट होती है, जिसकी वजह से हमें टैक्स नहीं लगा है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट चेक कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई है, जो भी हमने बैलेंस शीट में डिटेल डाली थी। ये आपका जैसे प्रीवियस फाइल होती थी, ये प्रीव्यू पूरा आ गया है, कितना आपका यहाँ पे टीडीएस रहा है, कितने क्या आपने इनकम डाली है। जैसे ही आपको ये लगता है कंफर्म है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे और आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने आपको बताया आईटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हो आईटीआर 1 कैसे फाइल करें, आप अगर सैलरीड हैं तो आप मेरी एक वीडियो और डली है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपको न्यू रिग्मा ओल्ड रिग्मा पर कोई वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हो कि ट्रेडिंग करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें, जिसमें मैं आपको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिसमें आपको लॉस जीरो रहेगा, प्रॉफिट मेकिंग एश्योर प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजीज आपको वहां पे देंगे, तो आप मेरे दूसरे चैनल ट्रेड विथ टैक्सपीडिया ऑनलाइन को ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको ट्रेड टिप्स मिलेंगी। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़ेरोधा पर डीमेट अकाउंट ओपन कराइएगा। मैं भी उस पर ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा पर्सनल अकाउंट है ज़ेरोधा में, तो मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़ेरोधा को ओपन करिए। उसमें आप रेफर एंड अर्न करके भी इनकम कर सकते हैं। आप मेरी और भी जो वीडियोस हैं वो देखिएगा, उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।